वेलकम इन डिप्लोमा ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट। आज पहला दिन है क्रैश कोर्स का और इसमें जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि आपके एग्जामिनेशन में आते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, आप जो है इस क्रैश कोर्स को अगर पूरा पढ़ते हैं तो लगभग आपका 70 to 80% कोर्स यानी कि आपको मार्क मिल जाएगा और 70 to 80% जो है क्वेश्चंस इसमें कवर किए जाएंगे। मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में सभी कवर किए जाएंगे चैप्टर वाइज, और जो भी क्वेश्चन विद इन 10 ईयर्स रिपीट किया है, आप देखते होंगे कि बहुत से क्वेश्चन जो है रिपीटेड आते हैं, तो वह कुछ नंबर्स अगर न्यूमेरिकल हैं तो थोड़ा सा नंबर बदल कर आता है, और अगर वह लिटरल नंबर के हैं यानी कि नंबर x, y, z या कोई प्रूफ वाला है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसी तरह से दिए जाते हैं। ठीक है, फार्मूला सबके लिए एक ही है, तो इस वजह से यह क्रैश कोर्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप ये समझ लो कि इस क्रैश कोर्स में आपको कम एफर्ट में, आप पूरा पढ़े ही हो, कम एफर्ट में ये फुल रिवीजन आपको मिलेगा और पूरी तरह से आप इसको समझ लेंगे और कुछ ही समय में इसे जो है कंप्लीट कर सकते हैं इस मैथमेटिक्स को, जो कि आपके सिलेबस से है। तो चलिए सिलेबस का पहला चैप्टर लेते हैं जिसको हम कहते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी में जो कि आपको इंग्लिश में अगर देखा जाए तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि इसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। आप ध्यान दो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी, अगर हम इसका शाब्दिक उपयोग यानी कि शाब्दिक अर्थ देखें तो समान अंतर। ठीक है, समान अंतर का ये श्रेणी होगा। आप जानते हो अगर हम लेते हैं 2 फिर 5 फिर 8 यानी कि इन सभी में समान अंतर है। कितने का अंतर है? 3 का अंतर है। फिर 11, इस तरह से जो भी श्रेणी बनती है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। इन सभी नंबर्स के बीच जो डिफरेंस होता है, अगर हम डिफरेंस d से रिप्रेजेंट करें तो यह हो जाएगा 5 - 2 यानी कि 3। यहाँ पर 8 - 5 यानी कि 3। आप देखो अगर कॉन्जुगेटिव नंबर या लगातार जो नंबर हैं उनमें अगर अगले पद में से उससे पहले पद को घटाया जाए तो जो भी अंतर आता है वही समान अंतर यहाँ पर होता है, और उसको यानी कि सार्वंतर कहते हैं। इसे जो हिंदी में क्या कहेंगे? सार्वंतर। सार्वंतर या इंग्लिश में इसका नाम होगा कॉमन डिफरेंस। सार्वंतर को कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, आप देखिए डी यहाँ पर एक टर्म हो गया, उसके बाद ए जो है वह प्रथम पद या फर्स्ट टर्म कहा जाता है। ये को प्रथम पद या फर्स्ट टर्म मतलब पद कहा जाता है। आप यहाँ पर देखें ए और डी आपको मिल गया, इसमें n जो है अगर हम पद ले लें तो उस पदों की संख्या n हो जाती है। अतः अगर आप देखें पद निकालने के लिए तो tn जो कि होता है पदों की संख्या में जो है nवां पद, वह निकालेंगे a + n - 1 d से। देखिए पहला आपका फार्मूला उपयोग होने वाला है कि tn = a + n - 1 d। इसके साथ साथ अगर आप इसको l से भी रिप्रेजेंट करें यानी कि tn को l माने तो लास्ट टर्म होगा जिसे a + n - 1 d से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये भी एक फार्मूला हो गया। अगर हम जो है इसमें अंतिम पद से nवां पद ले रहे हैं, अगर मान लीजिए इस श्रेणी का अंतिम पद कोई दिया हो तो अंतिम पद से nवां पद क्या होगा, तो यहाँ पर देखें हम इसे इरेज करते हुए लिख रहे हैं अगला फार्मूला। अंतिम पद यह है तो अंतिम या अंत से
अंतिम से या अंत से nवां पद, ये क्या होगा भाई, l माइनस 1 d, ठीक है। यह जो है अंत से nवां पद हो जाएगा, ठीक है। l माइनस 1 d, यह अंत से nवां पद होगा, ठीक है। तो आप इस तरह से यह nवां पद निकालने के लिए अंत से nवां पद और प्रारंभ से nवां पद दो यहाँ पर वैल्यू आपको मिल गया। अब हम समझते हैं कि इसका जो योग होता है उसके लिए क्या फार्मूला होता है। तो यहाँ पर योग के लिए दो फार्मूला हम बता दे रहे हैं आपको, उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम करते हैं, क्योंकि YouTube पर पहले से ही जो है आपको पूरा सिलेबस पढ़ाया गया है, पूरा क्वेश्चन वहाँ पर जो है एक्सप्लेन किया गया है और फार्मूले भी डिराइव कर दिए गए हैं, तो वहां से आप उसको जरूर देख लें। लेकिन यहाँ पर पूरे फार्मूले एंड उससे रिलेटेड जो बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं उससे जो है हम सॉल्व करवा रहे हैं। यहाँ पर यस एन का जो फार्मूला होगा वह है n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। यहाँ पर देखें n पदों की संख्या है, ये प्रथम पद है, n यहाँ पर भी पदों की संख्या है, d यहाँ सर्वांतर है, ठीक है, यानी कि कॉमन डिफरेंस। इसके साथ साथ यस n पदों का योग है। अगर इसी Sn को देखा जाए तो अगर यल यानी कि अंतिम पद यल और प्रथम पद ए दिया हुआ है तो इसको हम निकाल सकते हैं a प्लस यल और n/2 से मल्टीप्लाई करके, यानी कि n/2 a प्लस यल, ठीक है। तो ये रहा फार्मूलों की बात। अब जो है आते हैं हम क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन हम जो है करते हैं जो कि बोर्ड में कई बार रिपीट किए हुए क्वेश्चन हैं और जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर सॉल्व कराए जाएंगे। तो हम आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यह है श्रेणी 1/2, श्रेणी जो है 1/2 0 -1/2 डैश डैश का 15वां पद ज्ञात करें, का 15वां पद। यह आप सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ ही सेकंड में ये हो जाएगा क्वेश्चन। आप देखें उसके अनुसार जो श्रेणी बना हुआ है जो मैंने एक्सप्लेन किया, ए क्या होगा 1 होगा, डी क्या हो जाएगा, आप देखें सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को आप घटा दें 1/2 - 1, आप देखेंगे जब आप घटाएंगे एलसीएम लेना होगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 1 - 2 और ये हो जाएगा -1/2, क्लियर। यहाँ पर -1/2 डी हो जाएगा और यहाँ n जो है 15 है, 15वां पद ज्ञात करना है। तो आप T15 निकालेंगे, T15 क्या होगा, आप a प्लस n माइनस 1 यानी कि 15 - 1 d, a की वैल्यू क्या है 1 प्लस 14 और d की वैल्यू क्या है -1/2 यानी कि 1 और प्लस माइनस 14 इंटू 1/2, 2 से 14 काटिए 7 आ जाएगा, यानी कि 1 - 7 यानी कि हो जाएगा -6 इसका आंसर हो जाएगा। तो आप देखें कितने इजी तरीके से ये क्वेश्चन आ गया। इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन हैं, आप इस फार्मूले का उपयोग करेंगे, इससे श्योर एंड सर्टेन ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, और आप इसे सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही चीजें इसमें ऐसा है कि थोड़ा नंबर डिफर कर देगा, तो आप उस अनुसार कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया हुआ है कि श्रेणी 2, 6, 10, श्रेणी 2, 6, 10 डैश डैश का 10वां पद ज्ञात करें, यानी कि 12वां पद ज्ञात करें, अंत से 12वां पद।
का, और यहाँ पर अंतिम दिया हुआ है 86, अंतिम नंबर 86 दिया हुआ है, यह आप ध्यान रखें, का अंत से 12वां पद। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सॉल्यूशन आप देखेंगे, ए दिया हुआ है 2, डी निकालना है तो क्या हो जाएगा 6 - 2 4, और यल दिया हुआ है 86। आप देखिए अंत वाला जो पद दिया हुआ है वो 86 है, तो अंत से आपको 12वां पद ज्ञात करना है। यन की वैल्यू दी हुई है 12, 12वां पद, तो लिखेंगे अंत से 12वां पद बराबर क्या होगा, ये आप जानते हो यल होता है यल माइनस 12 - 1 और डी, ये हो जाएगा। यल की जगह आप क्या लिखेंगे 12 लिखेंगे, यल की वैल्यू है 86, यही फार्मूला है, 12 - 1 11 और डी की वैल्यू है 4, ठीक, यानी कि 86 - 44 ये हो जाएगा 42, ठीक, अंत से 12वां पद 42 हो जाएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं अंत से 12वां पद। देखिए कितना इजी तरीके से आप इसे सॉल्व कर लिए। तो इस तरह का क्वेश्चन भी जो है एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। यह दूसरे नंबर का क्वेश्चन था जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 आपको करेंगे, इसमें समांतर श्रेणी का दिया हुआ है। समांतर श्रेणी 3 होल 1/2, 3 होल 1/2, 1 होल 1/2 एंड ये -1/2 डैश डैश, और का कौन सा पद कौन सा पद 168 -168 होल 1/2 है, -168 होल 1/2 है, ठीक है। तो यहां पर यह सॉल्यूशन होगा समांतर श्रेणी का 3 होल 1/2, 1 होल 1/2, -1/2 का कौन सा पद -168 होल 1/2 है। तो यहाँ पर देखिए श्रेणी क्या है 3 होल 1/2 आप लिख लेंगे, फिर 1 होल 1/2 -1/2 डैश डैश, और यह है -168 होल 1/2। आप जो है इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, यानी कि ये मिक्स्ड में है ना, होल नंबर में है, तो इसे इम्प्रॉपर में बनाइए 3 होल यानी कि, और आप लिख सकते हैं और 3 2 6 + 1 7/2, 2 1 2 + 1 3/2 -1/2 डैश डैश। यहाँ पर -168 है, आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 16, 2 6 12, तो 16 + 1 17 हो जाएगा, और 2 6 12 + 1 13 हो जाएगा, और 2 3 यानी 2 1 2, 2 1 2 होगा, और +1 3 यानी और अपॉन 2 ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया हुआ, ए दिया हुआ 7/2 और डी दिया हुआ आपका 3/2 -7/2। आप इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 3 - 7/2 यानी कि 3 - 7 यानी कि -4/2, 2 से इसे काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, -2, यह कॉमन डिफरेंस आ गया इसका, ठीक। और यहाँ पर माइनस में है ये नंबर। अब यहाँ पर यल जो है, या टीएन आप कर सकते हो, यल कहो या टीएन, दोनों सेम पोजीशन में रखते हैं। तो यहाँ पर -3 हो 337/2 है। आप जानते हो सिंस फार्मूला आप लिखोगे Tn = क्या होता है a + n - 1 d, ठीक है।
टी एन इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन डी। अब टी एन की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लोगे आप 337 अपॉन 2 और ए यहाँ पर है 7/2 प्लस एन माइनस वन, तो आपको एन निकालना है और डी यहाँ पर जो होगा वो -2 होगा। ठीक, अब इसी को कैलकुलेट कर लेना है। आप 7/2 को इधर ले आइए और या तो आप ऐसे कर सकते हैं -3 हो, यानी कि 337 और यहाँ पर 7/2 -2 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस 2n-1। ठीक है, 2 टाइम्स n-1 हो जाएगा। 2 टाइम्स n-1 इधर आप ट्रांसपोज कर लें इधर और इसको उधर ले जाएं, तो आसानी से ये जो है 2 टाइम्स n-1 हो जाएगा, क्योंकि उधर वो माइनस है तो इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, और 7/2 प्लस 337/2। आप यहाँ से 2 ले लें, 2n-1 एलसीएम, यानी कि 7 प्लस 337, ये क्या हो जाएगा, आप ध्यान रखें इस 2 को भी उधर भेज दें, तो यह n-1 हो जाएगा, और ये 4 और 14, ये 4 हो जाएगा और 3, यानी कि 344/2 इंटू 2। ठीक, ये आप काट दें इससे। ठीक है, 2 से आप जब काटेंगे तो 172 हो जाएगा, 172, फिर 2 से आप काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8 और 6, 86। ठीक है, यहाँ से जब आप काटेंगे 2 से तो 2 8 जा 16, तो 8 होगा, 1 बचा, 1 to 12, 2 6 जा 12, और n-1 इक्वल टू 86, यानी कि n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 86 प्लस 1, n इक्वल टू 87। यह कौन सा पद होगा, 87 पद। इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं, कौन सा पद होगा, 87वां पद होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद क्यू और क्यूवा पद पी हो तो पी प्लस क्यूवा पद बताएं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी का, ये क्वेश्चन नंबर 4 होगा आपका, और यह है किसी समांतर श्रेणी का आप देखें इसमें क्या है, किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद क्यू होगा और क्यूवा पद पी होगा, तो पी प्लस क्यूवा पद ज्ञात करना आपको। यहाँ पर आप ये देखें कि पीवा पद क्यू है, तो मान लिया आपने कि माना कि प्रथम पद ए तथा सार्वंतर बी है। तो आप देखेंगे ए और डी पहले निकालेंगे आप, तो यहां पर क्या होगा, पीवा पद यानी कि टीपी क्या है, क्यू है, तो टीपी मतलब क्या हुआ, ए प्लस पी माइनस 1 डी इक्वल टू क्यू, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। और टी क्यू पी है, ए प्लस क्यू माइनस 1 डी इक्वल टू पी, ये सेकंड है। आप क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देंगे, यानी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। तो समीकरण 1 से आप किसी से किसी को घटा सकते हैं, हम समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर ये क्या हो जाएगा, a प्लस p माइनस 1 d इक्वल टू क्यू, दिस इज द फर्स्ट, और a प्लस q माइनस 1 d इक्वल टू p, दिस इज द सेकेंड।
आप जब इसे घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस और माइनस, यहाँ पर ए से ए कट जाएगा, p माइनस क्यू आएगा, p माइनस क्यू इंटू डी इक्वल टू क्यू माइनस पी। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, p माइनस वन है, माइनस क्यू माइनस वन जब घटाएंगे तो p माइनस क्यू, क्योंकि वन वन कट जाएगा, ठीक है, तो p माइनस क्यू और ये d आएगा और q माइनस p आ जाएगा। तो यहां से आप सॉल्व कर लेंगे, d इक्वल टू क्या हो जाएगा, q माइनस p अपॉन p माइनस q। आप देखें यहां से माइनस वन कॉमन ले लेंगे तो p माइनस क्यू अपॉन p माइनस क्यू, ये हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, d इक्वल टू हो जाएगा माइनस वन। देखिए आप d इक्वल टू हो गया माइनस वन। ठीक है, अब आप जो है d की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दें, इक्वेशन वन में ही रख देते हैं, यानी कि d का मान समीकरण एक में रखने पर ये क्या हो जाएगा, d का मान समीकरण एक में रखेंगे तो a प्लस p माइनस वन इंटू माइनस वन और d ये इक्वल टू q है, तो आप माइनस से यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस p माइनस वन इक्वल टू q। अगर a की वैल्यू निकालते हैं तो p माइनस वन को उस साइड अब भेज दें तो ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के आगे माइनस है तो उधर जाकर प्लस हो जाएगा, q प्लस p माइनस वन। आप इसे अरेंज कर लें, a इक्वल टू हो जाएगा p प्लस q माइनस वन। यह जो है a की वैल्यू हो जाएगी, a की वैल्यू और d की वैल्यू आपको मिल गया। अब आपको क्या निकालना है, tp प्लस q, यानी कि tp प्लस q के लिए a प्लस p प्लस q माइनस वन d, ये होगा। a की वैल्यू क्या है, p प्लस q माइनस वन, यानी p प्लस q माइनस वन, यह a की वैल्यू है, और प्लस p प्लस q माइनस वन और d की वैल्यू माइनस वन है। माइनस वन और प्लस वन मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि p प्लस q माइनस वन माइनस p प्लस q माइनस वन, ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, आ जाएगा जीरो। तो यहाँ पर देखिए p प्लस q पद का जो मान होगा वो आ जाएगा जीरो। इस तरह से ये चौथा क्वेश्चन आप कंप्लीट किए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है और ये सबसे अधिक आता है। ठीक है, सबसे अधिक बार ये जो है रिवाइज्ड भी है, तो आप इसे सॉल्व करेंगे। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और लेते हैं जो कि बहुत ही एग्जामिनेशन में कई बार उसको पूछा जाता है और हमेशा हर एक दूसरे साल तीसरे साल इसकी फ्रीक्वेंसी देखी गई है कि ये हमेशा आता रहा है। तो उस क्वेश्चन को हम लेते हैं और देखिए इसमें से जितने क्वेश्चन लगवाए जा रहे हैं ये टोटल सिलेबस को भी कवर कर देगा आपके, और इससे कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, अगर कुछ क्वेश्चंस में ऐसे होते हैं कि नंबर चेंज किए जाते हैं, लेकिन जो इससे पहले यानी कि जो ये क्वेश्चन किए हैं आप, इसमें नंबर भी चेंज नहीं किए जाते हैं, ये डायरेक्टली ऐसे दे दिया जाता है। और इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन जो बता रहे हैं उसमें थोड़ा सा नंबर चेंज हो सकता है, लेकिन प्रोसेस आपका वही रहेगा। देन क्वेश्चन नंबर 5, यहां पर ये होगा, यदि 2k प्लस 3, यदि 2k प्लस 3, 3k प्लस 1 तथा 3k प्लस 1 तथा 5k प्लस 3 समांतर श्रेणी में है, तो k का मान बताएं। तो k का आपको देखिए, अगर यह समांतर तीनों पद अगर समांतर श्रेणी में है तो आप जानते हो कि दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद, ऐसा होता है। तो यहाँ यानी कि T2 माइनस T1 इस तरह से लिख सकते हो, T3 माइनस T2। आप क्वेश्चन में देखो T1 है, T2 है और T3 है।
आप यहाँ पर यानी कि 3k+1 यह t2 है, माइनस t1 जो है 2k माइनस यानी कि +3 इक्वल टू t3 यानी कि 5k+3 एंड माइनस 3k+1 यह है। तो बहुत ही आसानी से आप ये इसे लिख सकते हो। आप क्वेश्चन को देखो, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ये तीनों समांतर श्रेणी में दिया है, तो दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद, यही हमने लिखा है। इसको ये इस तरह से सॉल्व करते हैं, 3k+1 माइनस 2k माइनस 3 और 5k+3 माइनस 3k+1, ठीक, और माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। आप जरा ध्यान दें कि यहाँ पर जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे k हो जाएगा यहाँ पर -2 और यहाँ पर +2k हो जाएगा और यहाँ पर +2, ठीक है। आप k को इधर ले आइए, 2 को उधर ले जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, k -2k आप ट्रांसफर कर दो तो माइनस में हो जाएगा और इधर ले जाओगे आप तो 2+2 इधर जाएगा तो +2 यानी कि -k = +4 होगा, यानी कि k = -4 यानी कि -k = +4 मतलब k = -4 या k = -4 इसका आंसर होगा। तो आपने देखा कुछ ही क्षणों में यह क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर आप देखो तो क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं जो कि समेशन का है। तो समेशन इसके बाद आ जाएगा और समेशन के भी कुछ क्वेश्चंस आप इस तरह से सॉल्व कर लेंगे और जल्दी से जल्दी आप जो है इसे रिवाइज कर सकते हैं। हमने फार्मूला भी बता दिया है, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो बार बार एग्जामिनेशन में आते हैं वो बताया जा रहा है, तो आप उसे अधिक से अधिक करें। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 6। ये समांतर श्रेणी दी हुई है 3 प्लस यानी कि 5 + 8 + 11 + 14, 5 + 8 + 11 + 14 + डैश डैश के 22 पदों का योगफल ज्ञात करें। के 22 पदों का योगफल ज्ञात करें। आप देखें यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये समेशन का है और समेशन का कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है एग्जामिनेशन में। आप किस तरह से इसे लगाएंगे इस पर ध्यान दें कि ये पहला पद a है और वो है 5 और इसका कॉमन डिफरेंस d जो है होगा, दूसरा पद माइनस पहला पद यानी कि 8 - 5 यह 3 हो जाएगा। और यहाँ पदों की संख्या जो है कितने पद तक हमें निकालना है, तो 22 यानी कि 22 पदों तक निकालना है। ये क्लियर हो गया। अब जो है इसमें यस n की वैल्यू जो होती है n/2 2a + n-1d, फार्मूला हमने यही बताया है, आपको याद होगा अभी शुरुआत में ही हमने बताया फार्मूला। और यहाँ पर यस 22 आपको लेना है यानी कि 22 पदों का योगफल लेना है और यहाँ पर n क्या है 22/2 और 2a यानी कि 2 × 5 + n-1d यानी कि 22 - 1 और d की वैल्यू है 3। कैलकुलेशन आपको ध्यान से करना होगा, कैलकुलेशन में कोई आप जल्दीबाजी नहीं करेंगे, आराम से कैलकुलेशन करेंगे जिससे कि यह कोई भी अंक गलत न होने पाए। 2 × 5 = 10, यह 10 हो जाएगा, प्लस यहाँ 22 - 1 यानी कि 21 × 3। आप देखिए पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे तभी ऐड करेंगे, क्या करते हैं बच्चे पहले ऐड कर लेते हैं, वो गलत है, ठीक है। तो पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड करेंगे, तो ये 10 + 21 3 या 63 हो जाएगा और यह 11 और 10 + 63 यह हो जाएगा 73। अब देखिए मल्टीप्लाई करने का अच्छा तरीका, 11 3 जा 33 का 3 हो गया, 11 7 जा 77 + 3 80, ठीक है। ये आपका आंसर 803, ठीक, ये आंसर आपका आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसको भी रिपीट किया जाता है, तो अधिक से अधिक इसे सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर
दिया हुआ है कि n प्राकृतिक संख्या का योगफल ज्ञात करें। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्या, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं, यानी कि अगर इंग्लिश में देखा जाए तो नेचुरल नंबर्स का योगफल ज्ञात करें। सोल्यूशन देख लें। प्रथम n प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होता है? प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, 1 2 3, ठीक है। इस तरह से आप जो है डेल्टा n तक ले जाएंगे और आप देख रहे हो कि पहला पद आपका a है 1 और इसका कॉमन डिफरेंस जो चल रहा है 2 - 1 1, यही ना प्राकृतिक संख्या है। 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 काउंटिंग नंबर, वही नेचुरल नंबर कहलाता है। और यहाँ पर पदों की संख्या जो है n है ही है, तो आपको tn निकालना है, यानी कि tn का फार्मूला क्या होता है आप जानते हो अच्छी तरह से, tn = a + n - 1 d। ये कई बार यूज हो चुका है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर योगफल निकालना है। योगफल निकालने में क्या होगा, Sn का फार्मूला लगाना है, यानी कि Sn का फार्मूला जो है आपको लेना है। और Sn क्योंकि tn n पद तो दिया हुआ है, तो Sn का फार्मूला लें तो n/2 और 2a + n - 1 d, इससे भी कर सकते हैं, नहीं तो इसका अंतिम पद भी दिया हुआ है, इससे भी निकाल सकते हैं। तो इससे अगर निकालेंगे तो n/2 2a 2 × 1, क्योंकि a की वैल्यू 1 है और n - 1 और d की भी वैल्यू 1 है, ठीक। n/2 2 + n - 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो n - 1 हो जाएगा। अब जब आप इसे ऐड करेंगे तो यहाँ पर 2 - 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और n/2 और n + 1, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें आप दूसरे फार्मूले से करना चाहते हैं और अदर मेथड, ठीक है, तो अदर मेथड में जो है यहाँ पर लिख लीजिए अदर मेथड, ठीक, इससे भी आप कर सकते हैं। इसको भी मैं बता दे रहा हूँ। Sn = आप दूसरे फार्मूले से अगर लिखना चाहते हैं तो n/2 a + l उस फार्मूले से भी निकल जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, n/2 यानी कि n तो ही है, n/2 और a क्या है 1 और l क्या है n, बस इसे सीक्वेंस में लिख लेना है n/2 n + 1, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। ये छोटे से क्वेश्चन हैं, इस तरह के क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं, तो आप इसे सॉल्व करेंगे। एंड नेक्स्ट आप एक क्वेश्चन देखें जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो अधिकतर पूछा जाता है, तो उसे हम जो है सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8। अब देखें यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 और यहाँ यह लिखा हुआ है कि यदि समांतर श्रेणी का nवां पद दिया हुआ, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 2n + 3 है, nवां पद 2n + 3 है, तो तो श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करें। है तो श्रेणी के यानी कि यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 2n + 3 है तो n पदों का योगफल ज्ञात करें। इसमें सॉल्यूशन क्या करेंगे आप, सॉल्यूशन किस तरह से होगा, आप देखिए tn दिया हुआ है और वह दिया हुआ 2n + 3, बस आपको ये ध्यान रखना कि n की जगह 1 2 3 आप करते जाएंगे तो ये t1 यानी कि पहला पद निकल जाएगा, 2 × 1 + 3 यानी कि 2 + 3 कितना होगा 5, ठीक। t2 यानी कि 2 × 2 + 3 यह क्या होगा 4 + 3 यानी कि 7। आप देखो t3 आप निकालोगे 2 × 3, बस n की जगह 1 2 3 आप दोनों तरफ पुट करते चले जाइए, आप जो है यहाँ पाएंगे 2 × 3 + 3 यानी कि 6 + 3 9। इस तरह से समांतर श्रेणी बनता जा रहा है।
इसमें पहला पद क्या है, यह 5 है, कॉमन डिफरेंस d क्या है, 7 माइनस 5 यानी कि 2 है, कॉमन डिफरेंस हो गया। और n पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो फार्मूला क्या होता है, Sn n बाई 2a प्लस n माइनस 1 d। अब जो है n बाई 2 यहाँ पर होगा और a के जगह पर 2 इंटू 5 प्लस n माइनस 1 और d के जगह पर 2, इसे सॉल्व कर लें। 2 देखिए दोनों जगह कॉमन है, दोनों पद, इस पद में और इस पद में भी 2 कॉमन है, तो 2 आप कॉमन ले लेंगे, तो n बाई 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 5 प्लस n माइनस 1। 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आप Sn पा जाएंगे, Sn इक्वल टू n एंड n प्लस 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, n प्लस 4। आपका आंसर जो है Sn इक्वल टू यही होगा और यह n प्लस 4। आप चाहें तो इसे n स्क्वायर प्लस 4n भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके, और आंसर में लिख सकते हैं n स्क्वायर प्लस 4n। ठीक, तो दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। इस तरह से आप बहुत ही आसानी से ये सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आज पहले लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।